नमस्कार दोस्तों, फ़तेह क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी क्लास 8 चैप्टर नंबर 2 बिलक्ष्यवाणी न कापि में श्रुता। बिलक्ष्य यानी गुफा या बिल, वाणी यानी आवाज़, न यानी नहीं, कदापि यानी कभी भी, में यानी मेरे द्वारा, श्रुता यानी सुनी गई, कि मेरे द्वारा कभी भी गुफा की आवाज़ नहीं सुनी गई। प्रस्तुत पाठ संस्कृत के प्रसिद्ध कथा ग्रंथ पंचतंत्रम के तृतीय तंत्र काकोल्यकम से संकलित है। पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा हैं। इसमें 5 खंड है जिन्हें तंत्र कहा जाता है। ये 5 खंड इस प्रकार से हैं: मित्र भेद, मित्र संप्रति, काकोलुक्य, लब्ध प्रसारण, अपरीक्षित कारक। इस प्रकार से ये 5 खंड हैं पंचतंत्र के अंतर्गत। इनमें गद्य पद रूप से कथाएं दी गई हैं, जिनके पात्र मुख्यतः पशु पक्षी हैं। यह कथा काकोलुक्यम, जिसमें काक यानी कौवा और उलूक यानी उल्लू की मुख्य कथा के कारण इसका नाम काकोलुक्यम पड़ा है। अब हम इस पाठ का अनुवाद देखते हैं। देखिए, चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं। कश्चित् वने खनखर नामे सिंह प्रतिवस्ति इसमें है। कश्चित् यानी किसी, वने यानी वन में, खनखर नाम का सिंह प्रतिवस्ति इसमें सिंह रहता था। स कदाचित इतस्ततस्त परिभ्रमण क्षुधार्थ न किंचित अपि आहारम प्राप्तवान। वह कदाचित यानी कभी, किसी समय, इतस्य तितस्य इधर उधर, परिभ्रमण घूमते हुए, क्षुधार्थ यानी भूख के लिए, न यानी नहीं, किंचित अपि कुछ भी, आहारम यानी भोजन, प्राप्त किया, कि उसे पूरे दिन जो है स कदाचित इतस्य, वह कभी इधर उधर घूमता था भूख से व्याकुल होकर, लेकिन उसे आहार प्राप्त नहीं हुआ। ततः सूर्यास्त समय एका महती गुफाम दृष्ट्वा स अचिंत्यत। ततः इसके पश्चात सूर्यास्त के समय एकाम यानी एक, महती यानी बहुत बड़ी, गुहाम यानी गुफा को, दृष्टवा यानी देखकर, स अचिंत्यत वह सोचने लगा, ननुनम एतस्याम गुहायाम रात्रोः कोऽपि जीव आगच्छति, कि ननुनम यानी निश्चय ही, एतस्याम यानी इस गुफा में, रात्रि में, कोऽपि यानी कोई भी, जीव है यानी जीव, आगच्छति आता है, कि निश्चय ही इस गुफा में रात्रि में कोई जीव आता है। अतएव अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि इति। अतः यानी इसलिए, अत्रैव यानी यहीं पर ही, निगूढ़ो यानी छिप कर, दृष्टिष्ठामि इति, छिप करके यहाँ बैठ जाता हूँ, इस प्रकार से वह सोचने लगता है। एतस्मिन् अंतरे गुहायां स्वामी दधिपुक्ष नामे श्रृंगालय समागच्छते। एतस्मिन् यानी इसी के, अनंतर यानी बीच में, गुहा का स्वामी दधिपुच्छ नामक श्रृंगाल आ जाता है। स च यावत् पश्यति ता सिंह पद पदति गुहाम प्रविष्टा दृश्यते। स च और वह, यावत् पश्यति जहाँ तक देखता है, तावत वहाँ तक, सिंह पद पदति ही सिंह के पैरों के निशान, गुहाम प्रविष्टा दृश्यते गुहा में प्रवेश करते हुए दिखाई देते हैं। न च बहिर आगता, और न यानी नहीं, च मीन्स और, बहिर आगता बाहर निकलते हुए दिखाई नहीं देते हैं, केवल उसे पैर जो है अंदर प्रवेश करते हुए दिखाई देते हैं। अचिंत्यत श्रृंगाल जो है गीदड़, यहाँ गीदड़ के लिए आया है। श्रृंगालय अचिंत्यत, श्रृंगाल सोचने लगता है, ओहो विनिष्टो अस्मि, अरे विनिष्टो अस्मि यानी विनाश है, अस्मि यानी है, कि अहो मेरा विनाश है। ननूनम अस्मिन् बिले सिंह अस्ति इति तर्कयामि। ननूनम यानी निश्चय रूप से, अस्मिन यानी इस बिल में सिंह है, ऐसा वह विचार करने लगता है, तर्क करने लगता है।
ततः किम करवाणी, ततः यानी इसके बाद क्या करना चाहिए, एवं विचिन्त्य इस प्रकार से सोचने लगता है। दूरस्थ रव कर्तुम आरब्ध है, और दूर से ही वह शोर करना आरंभ करता है, बोलने लगता है, भो बिले, हे गुफा, हे गुफा, किम न स्मरसी, क्या तुम्हें याद नहीं, यद मया त्वा सह समया कृतो अस्ति, यद यदा अहम बृहत् प्रत्यागमिष्यामि तदा त्वं माम आकारयिष्यसि, कि तुम्हें याद नहीं है कि जब मैं तुम्हारे साथ था तो हमारी शर्त हुई थी कि मैं बाहर से आऊँगा, तदा प्रत्यागमिष्यति, बाहरात प्रत्यागमिष्यति, बाहर से आऊँगा, तदा त्वम, तब तुम, माम आकर्षयसि, तुम मुझे आह्वान करोगी, तुम मुझे बुलाओगी, यदि त्वं मां न आह्वयसि तहि अहम द्वितीय बिलम यास्यामि इति, यदि तुम मुझे आह्वान नहीं करोगी, नहीं पुकारोगी, तहि तो मैं, अहम यानी मैं, द्वितीयम यानी दूसरे, बिलम यानी गुफा में, यास्यामि इति चला जाऊंगा, यदि तुम मुझे नहीं बुलाओगी तो मैं दूसरी गुफा में चला जाऊंगा। इस प्रकार से अथ इत छुत्वा सिंह है अचिंत, इस प्रकार से सुनकर सिंह सोचने लगता है, ननुनम एषाम गुहा स्वामिने सदा समाहन करोति, उसने निश्चय ही यह गुफा जो है अपने स्वामी का हमेशा आह्वान करती होगी, परंतु मद भयात न किंचित वदती, परंतु मेरे भय से यह कुछ नहीं बोल रही है। इस प्रकार से सिंह जो शेर है वह विचार करने लगता है। अथवा साधुवदम उच्यते, अथवा इसलिए ठीक ही कहा है, भय संत्रस्त मनसाम हस्तपादादिका क्रिया प्रवर्तन्ते न वाणी वैपुत्थश्च अधिको भवेत, कि यहाँ पर कहा गया इसके अन्वय इस प्रकार से है, भय संत्रस्त मनसाम जनानाम हस्तपादादिका क्रिया न प्रवर्तन्ते वाणी च वैपुत्थश्च अधिको भवेत। इसका अर्थ ये होगा कि जो लोग भय संत्रस्त मनसा, जो लोग डरे हुए होते हैं, हस्तपाद आदि का, हाथ और पैर जो है, क्रिया यानी कार्य, प्रवर्तन्ते नहीं कर पाते हैं, कि जो लोग डरे हुए होते हैं उनके हाथ पैर सही से काम नहीं करते हैं, वैपुत्तश्च अधिको भवेत, वाणी च, और उनकी वाणी में जो आवाज़ में है कंपन आने लग जाती है, जो लोग डरे होते हैं भय के कारण उनकी वाणी भी जो है कपकपाने लग जाती है। ऐसा शेर ने सोचा गुफा के विषय में। तद अहम अश्य आह्वानम करोति, इसलिए अब मैं इसका आह्वान करता हूँ। एवं से बिले प्रविश्य में भोजन भविष्यति, यदि मैं अब इसका आह्वान करूँगा तो ये बिल में प्रवेश करेगा, मैं भोजन भविष्यति, और ये मेरा भोजन बन जाएगा। इत्थम विचाराय सिंह सहसा श्रृंगालस्य आह्वानम अकरोत, इत्थम विचाराय इस प्रकार से सोचकर शेर सहसा यानी अचानक से श्रृंगाल का आह्वान करता है, उन्हें बुलाता है श्रृंगाल को। सिंहस्य उच्च गर्जन प्रतिध्वनिना सा गुहा उच्चे श्रृंगालम आयात, सिंहस्य उच्च गर्जना, सुन सिंह की, शेर की तेज दहाड़ जो आवाज़ होती है, जोरदार आवाज़, उसकी प्रतिध्वनि से वह गुफा जोर से गीदड़ को पुकारती है। अनेन अन्य अपि पशु भयभीता, शेर की इस गर्जना से दूसरे पशु भी भयभीत हो जाते हैं। अब वने श्रृंगालो अपि ततः दूरम पलायमाने इयम पठत, श्रृंगाल भी जो है तत दूर पलायमाने इयम पठत, दूर जाकर जो है इस प्रकार से बोलता है, अनागतम यह कुरुते स शोभते स सोचेते यो न करोत्य अनागतम, वने अत्र संस्थस्य समागत जरा बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता। इसका अन्वय इस प्रकार से होगा, यह अनागतम
कुरुते स शोभते, यो अनागत न करोति स शोच्यते, अत्र वने संसस्य जरा समागता, बिलस्य वाणी मैं न कदापि श्रुता। जो आने वाले संकट के लिए विचार करता है वह सुखी होता है। अनागतम यह कुरुते स शोभते, जो आने, यह मीन्स जो अनागतम यानी आने वाले संकट के लिए शोभते, स सोचते, जो सोचता है वह सुखी रहता है। शोभते नहीं सुखी रहता है वह। और यह न, और जो नहीं करता है, आने वाले संकट के लिए हमेशा विचार नहीं करता है, वह व्यक्ति दुखी होता है। वने अत्र संस्तस्य समागते जरा, और इस वन में रहते हुए मेरा बूढ़ा हो गया, मैं काफ़ी समय से यहाँ रह रहा हूँ और वन में रहते रहते मैं बूढ़ा हो गया हूँ। बिलस्य वाणी न कदापि मैं श्रुता, लेकिन गुफा की आवाज़ मेरे द्वारा कभी नहीं सुनी गई। इस प्रकार से यहाँ पर बिलस्य वाणी न कदापि मैं श्रुता, इसके आधार पर ही इस पाठ का नाम रखा गया है। अब हम इसके शब्दार्थ देखते हैं। आए कठिन शब्दार्थ को देखते हैं। कस्यचित्, कस्मिन चित्, इस प्रकार से इसका अर्थ होगा किसी वन में। कस्मिन चित्। क्षुधार्थ, क्षुधाधन आर्त है यानी भूख से व्याकुल। अंतर यानी बीच में। निगूढ़ो भूत्वा, छिपकर। सिंह पद पद्धति, शेर के पैरों के चिन्ह। रवे यानी शब्द या आवाज। यावत तावत यानी जब तक या तब तक। समय यानी शर्त। बहारात यानी बाहर से। यदि त्रही यानी अगर तो। तुक्ष्वा तदधन श्रुत्वा, वह सुनकर। भय संत्रस्त मनसाम, डरे हुए मन वालों का। हस्त पाद आदि का, हाथ पैर आदि से संबंधित। इसका संधि विच्छेद होगा हस्त पाद धन आदि कहा। आगे देखिए। वैपुत है यानी कंपन। भोज्यम यानी भोजन योग्य पदार्थ। सहसा अचानक, एकाएक। अनागतम आने वाले दुख को। शोच्यते चिंतित, चिंतनीय होता है। संस्तस्य यानी रहते हुए। जरा यानी बुढ़ापा। कुरुते या करोति निराकरण करते हैं। बिलस्य यानी बिल का या गुफा का। दोस्तों यहाँ पर हमारा ये समाप्त होता है पाठ। आपको यह वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आप मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।